हे आर्मी। आज मैं माफिया लवर्स का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि क्या आपने मेरे फोर्थ चैनल का वन शॉट फैन फिक्शन देखा है। अगर नहीं देखा तो जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एक ब्लाइंड बॉय की लव स्टोरी एक्सप्लेन किया, तो आई होप आपको वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। बाकी चले ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी चले ये एपिसोड स्टार्ट करता है। एपिसोड स्टार्ट होता है हॉस्पिटल रूम से, जहाँ हम जंकुक और शुगा को देखते हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल रूम में अकेले थे, जहाँ पे काफ़ी रात भी हो रही थी। तभी शुगा बेड पर बैठा हुआ था। तो जहाँ शुगा बेड पर बैठा हुआ था, वो जंकुक से कहता है कि तुम्हें अब घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, रात में वैसे भी ड्राइव करना सेफ़ नहीं होगी। इस पर जंकुक कहता है कि तुम्हारे डैड आ जाए, बस फिर मैं नहीं जाता हूँ, बस फिर मैं निकलता हूँ। इस पर शुगा कहता है कि डैड नहीं आने वाले, तुम चले जाओ। इस पर जंकुक कहता है बट क्यों। इस पर शुगा कहता है कि डैड की कॉल आई थी, मॉम का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते। इस पर जंकुक कहता है तो क्या तुम आज रात हॉस्पिटल में अकेले रुकोगे। जा शुगा जंकुक किधर देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि सीरियसली तुम्हारे डैड तुम्हें इस कंडीशन में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर जंकुक कहता है कि ठीक है, तो आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ तुम्हारे पास। इस पर शुगा कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है जंकुक, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो, मैं मैनेज कर लूँगा। इस पर जंकुक कहता है कि मैंने कहा ना मैं रुक रहा हूँ, और ये फाइनल है, मुझे और कोई आर्ग्यू नहीं चाहिए। जहाँ शुगा स्माइल करता है। वेल, वहीं हम टेयोंग को देखते हैं, जहाँ वो इस वक्त अपने घर में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, और यून अपने घर वापस जा चुका था। तभी टेयोंग उठता हुआ मिरर में जाता है, और वो अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करता है। वो अपने शोल्डर की तरफ देखता है, जहाँ उसके शोल्डर पर कुछ मार्क्स थे। तभी टेयोंग उस मार्क को देख ही रहा था। तभी उसे उसी रूम से आवाज़ें आती हैं जहाँ जिमिन को उसने बंद किया हुआ था। तभी ये देख कर टेयोंग वापस अपनी शर्ट सही करता है, वो उस रूम की तरफ जाता है, जहाँ तभी टेयोंग उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर रूम में जाकर देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिमिन कुर्सी के साथ फ्लोर पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी, जहाँ ये देखकर टेयोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो फौरन जिमिन के पास जाता है, वो उसे चेक करता है, जहाँ जिमिन इस वक्त अनकॉन्शियस था। वही सीन यहाँ कट होता है, और सीन शिफ्ट होता है यूनकुक पर, जहाँ शुगा को देखता है, जो कि जंकुक की तरफ देखता है, जहाँ जंकुक काउच के पास खड़ा था। इस पर शुगा कहता है कि आर यू श्योर तुम यहाँ सो जाओगे। जा जंकुक शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि आई मीन तुम्हें कंफर्टेबल बेड की आदत है, और हॉस्पिटल रूम का सोफ़ा, अब तुम एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ। इस पर जंकुक कहता है कि बीमार मैं हूँ या तुम हो, चुपचाप बेड पर सो, मेरे लिए बस ये पिलो काफ़ी है। जहाँ जंकुक बेड से पिलो उठाता है, वो साइड जाने लगता है। जंकुक काउच पिलो रखता है, वो लेट जाता है। वहीं शुगा भी बेड पर लेट जाता है। तभी जंकुक दूसरी साइड कवर्ट कर लेते। तभी थोड़ी देर बाद शुगा जंकुक से कहता है कि जंकुक तुम जाग रहे हो, जा जाओ। शुगा की तरफ नहीं देखता और कहता है कि इस पर शुगा कहता है कि यहाँ रुकने के लिए थैंक्स। तभी जंकुक करवट लेता है, वो शुगा की तरफ देखता है, जहाँ जंकुक ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि शुगा उसी की तरफ देख रहा था जहाँ जंकुक स्टिल शुगा की तरफ देख रहा था, और शुगा भी बस जंकुक को देखे जा रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता। जहाँ जंकुक ये थोड़ा अजीब लगता, और बस शुगा जंकुक को घूरे जा रहा था, जहाँ जंकुक शुगा को ही देख रहा था। बैकअट होता है, सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहाँ तभी जिमिन की आंखें खुलती हैं, जहाँ जिमिन उठकर बैठता है। वो अपनी आइज रब कर दोस्तों शॉट करता है, और कहता है कि मॉम मेरे हेड में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ जल्दी से कॉफ़ी लेकर आए। तभी ये बात बोलते हुए जिमिन को रियलाइज़ होता है, और जिमिन अपने इधर उधर देखता है, जहाँ वो इस वक्त उस डार्क रूम में नहीं था, बल्कि किसी और रूम में था। वो बेड पर सो रहा था, बट वो रूम उसका नहीं था। जहाँ जिमिन इधर उधर देखता है, तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ जिमिन अपने फ्रेंड में देखता है, जाके अंदर आता था, जहाँ जिमिन उसकी तरफ देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि टेयोंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, और जिमिन ने फर्स्ट टाइम टेयोंग को देखा था। जहाँ जिमिन हैरत से टेयोंग की तरफ देख रहा था, वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, और वो किडनैपर। इस पर टेयोंग कहता है कि तो तुम्हें होश आ गया। जहाँ जिमिन आवाज़ से समझ जाते हैं, और कहता है कि तो तुम वही हो। टेयोंग कुछ नहीं कहता, और जिमिन को घूरा था। इस पर जिमिन कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया, हाँ मुझे क्या हुआ था। इस पर टेयोंग कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट डिजीनेस की वजह से अब बेहोश हो गए थे, इतना कुछ सीरियस नहीं था। इस पर जिमिन कहता है इतना कुछ सीरियस नहीं था, मैं बेहोश हो गया और तुम्हें ये बात सीरियस नहीं लग रही। जाते हो जिमिन की तरह देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम चाहते क्या हो, क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो, पिछले 12 घंटों से तुमने मुझे चेयर से बांधा हुआ है, और उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बेहोश भी ना हूँ। यहाँ मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, और तुम हो क्या। स्प्रेयॉन कहता है तो क्या करूँ, हाँ मैंने तुम्हें खाने से रोका है क्या, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं खा रहे हो। इस पर जिमिन कहता है कि किसी लड़के को उसकी इंगेजमेंट से ठीक 2 घंटे पहले उठाकर यहाँ ले आओगे, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो लड़का क्या करेगा। हाँ स्पेट्योंग कहता है कि सच में
तुम बहुत भूलते हो, अच्छा होता कि मैं तुम्हें वहीं उस रूम में सड़ने के लिए छोड़ देता। पर जिमिन कहता है कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो, मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है और तुम इस टोन में मुझसे बात कर रहे हो। डेस्परेट हो टर्न होता है वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम किडनैप हुए हो, या तुम वेकेशंस पर नहीं आए हो, या मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुमसे प्यार से बात करूँ। तुम्हारे बैंडेज की, तुम्हें खाना दिया, यहाँ तुम मेरे बेड पर पीसफुली सो रहे हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाया, तुम और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? जाज में कुछ नहीं कहता। स्पिटियोंग कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ पुराने हिसाब क्लियर करना है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। इससे जब तक मेरा जंगकुक से बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम चुपचाप यहाँ किसी कॉर्नर में पड़े रहो, और मुझे तंग करने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम तुम जानते नहीं हो कि क्या होगा। तुम अभी तक मुझे सही से जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। एक सेकंड में तुम्हें मैं हेल का एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, जहाँ टेओ ये बोलकर जाने लगता था। भी जिमिन लो वॉइस में कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे कौन सा प्यार से बात करता है। जा टेओ जिमिन की बात सुन लेता है, बट वो जिमिन की बात को इग्नोर कर रूम से बाहर निकल कर चला जाता है। वहीं हम शुगा को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में उठता हुआ बेड पे बैठा हुआ था। तभी जंगकुक शुगा और अपने लिए पेपर कप में कॉफ़ी लेकर आता है, जहाँ शुगा को कॉफ़ी देता है, जहाँ शुगा उसे थैंक्स कहता है। तभी जंगकुक शुगा के बराबर में ही बेड पे बैठ जाता है। तभी शुगा कहता है तो तुमने क्या सोचा है? इस पर जंगकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि किस बारे में? इस पर शुगा कहता है कि हमारे डैड ने तुम्हें काफ़ी कम टाइम दिया है, इतने दिन में उसे कैसे ढूंढोगे, और सोचा है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो हम लोगों की फैमिली की कितनी बदनामी होगी। इस पर जंगकुक कहता है क्या जानता हूँ। इस पर शुगा कहता है बट ये टेओंग है कौन, और ये सब क्यों कर रहा है? जंगकुक शुगा तो देखते हैं। इस पर शुगा कहता है कि आई मीन उसका कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही कोई किसी को क्यों किडनैप करेगा। इस पर जंगकुक कॉफ़ी पीता है और कहता है कि वो हमारा राइवल है, वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए उसने हमारे फैमिली के सबसे वीकेस्ट पॉइंट जिमिन पर अटैक किया। जा शुगा जंगकुक की बात मान ले तो अपना हेड लाता है इस पर। जंगकुक कहता है कि तुम स्ट्रेस मत लो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी जंगकुक जा शुगा कुछ देर तो कॉफ़ी पीने लगता है। तभी जंगकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि शुगा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जा शुगा अपना हेड लाता है और कहता है कि पूछो। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि जिमिन अचानक गाड़ी से कहाँ गायब हो गए? जिस पर शुगा कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मुझे पता है कि जिमिन कहाँ है? इस पर जंगकुक कहता है कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मतलब खैर छोड़ो, तुम कॉफ़ी पियो। जहाँ जंगकुक कॉफ़ी पीने लगता है तभी दरवाज़ा खुलता है। दोनों दरवाजे इधर देखता है, जहाँ जिमिन की मॉम और शुगा के डैड अंदर आते हैं। तभी ये देखकर जंगकुक बेड से खड़ा होता है। तभी शुगा कहता है कि मॉम डैड आप लोग यहाँ? तभी जिमिन की मॉम कहती है लगता है हमने तुम लोगों की डेट स्पॉइल कर दी। जहाँ जंगकुक जिमिन की मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। इस पर जिमिन की मॉम जंगकुक की तरफ देखती है और कहती है कि क्या ऐसा बनने का नाटक ना करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जहाँ जंगकुक जिमिन की मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि आप कहना क्या चाह रही हैं, साफ साफ बोलेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी शुगा के डैड बात संभालता है और कहते हैं कि जंगकुक तुम प्लीज़ जाओ, हमें शुगा से कुछ अकेले में बातें करनी है। जहाँ जंगकुक शुगा की तरफ देखते हैं, शुगा कुछ नहीं कहता। जंगकुक वो कुछ भी बोले बगैर रूम से निकल कर चला जाता है। तभी शुगा के डैड जिमिन की मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हो? उसके सामने ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? इस पर जिमिन की मॉम कहती हैं तो क्या करूँ? हाँ, सब जानते हैं कि शुगा जंगकुक को बचपन से लाइक करता है और ये बचपन से जिमिन से चलता है, इसीलिए जैसे जिमिन और जंगकुक की शादी की डेट अनाउंस हुई ये इनसिक्योर हो गया और ये उस दिन जानबूझकर जिमिन को अपने साथ लेके गया। पता नहीं इसने जिमिन के साथ क्या किया है, इसने जानबूझकर जिमिन को रास्ते से हटा दिया ताकि ये जंगकुक से शादी कर सके। और देखो ऐसा ही हो रहा है, जिमिन के जाते ही जंगकुक और ये दोनों क्लोज आ गए हैं। इस पर शुगा कहता है कि मॉम आप क्या बोल रही हैं, जिमिन मेरा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा? इस पर जिमिन की मॉम कहती हैं कि भाई तुमने आज तक कभी उससे प्यार से बात तक नहीं की, तो उस दिन क्या हुआ था? हमारे भाई के लिए इतना प्यार कैसे आ गया था कि तुम उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गए? हाँ, ये सब तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था। इस पर शुगा कहता है कि मॉम मैं सिर्फ अपने और जिमिन के रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता था, आप चाहे, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं इतनी घटिया हरकत नहीं करूँगा कि मैं अपने भाई को ही नुकसान पहुँचाऊँ। जहाँ जिमिन की माँ को गुस्सा आता है वो गुस्से में रूम से निकल कर चली जाती हैं। तभी ये देखकर शुगा के डैडी उनके पीछे पीछे जाता है। तो जहाँ शुगा टेरी ऐसे उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था और वो इस वक्त जहाँ वो दोनों दरवाजे से निकलते हैं, हम दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ दरवाजे पर जंगकुक खड़ा हुआ था और जंगकुक ने शुगा और उसके पेरेंट्स की सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। जहाँ जंगकुक आयजुल करता हुआ दरवाजे के शीशे के थ्रू अंदर शुगा को देख इस वक्त अंदर बैठा हुआ रो रहा था। जहाँ
जंगकुक को शुआ के लिए बुरा लगता है, वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, बट तभी उसके फ़ोन बजता है, उसके फ़ोन में मैसेज आता है। जहाँ जंगकुक अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है, फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ मैसेज अननोन नंबर से था। जहाँ जंगकुक उस मैसेज को ओपन करता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर अपने फियांसे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो उसके एक मिनट के लिए पे करो, और उसके 1 मिनट की कीमत है 50 मिलियन वॉन्स। जहाँ जंगकुक की ये मैसेज पढ़कर पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है और जंगकुक समझ जाता है कि मैसेज तेयोंग ने ही किया है। जहाँ जंगकुक आइज़ रोल करता है, वो शुआ की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।